शीत आंखों में आंसू लेके दामन को बताता है, आज सुबह मुझे ल्यूसियन को उठाने का ऑर्डर मिला था। अब यहाँ से हम सुबह का फ्लैशबैक देखेंगे कि जब शीत ल्यूसियन को बुलाने गया था तो क्या हुआ था। ल्यूसियन अपने बेड पे सोया हुआ था। शीत अपने शैडो फॉर्म में था और वो ब्लैंकेट के ऊपर से उसे शेक करते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था। लॉर्ड ल्यूसियन, उठने का टाइम हो गया है। लॉर्ड ल्यूसियन। शीत को ल्यूसियन को जगाते हुए बहुत ही डर लग रहा था, पर फिर भी वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे बोलते हुए। तभी ल्यूसियन करवट लेता है और उसके करवट लेते ही शीत इतना ज्यादा डर जाता है कि तुरंत नीचे कूद जाता है। उसे लगा था कि ल्यूसियन अब उठने वाला है, पर ऐसा नहीं होता। ल्यूसियन अभी भी नींद में ही था। अब तक उसकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लैंकेट हट चुका था। ये देख के शीत तुरंत उछल के ल्यूसियन के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब तक वो अपने डेमन फॉर्म में आ चुका था। वो ल्यूसियन के कान के करीब जाके धीरे से बोलता है, लॉर्ड ल्यूसियन। अचानक से अपना नाम सुन के ल्यूसियन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर बिना हरकत किए खुद से कहता है, आखिर ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है। ये सब सोचते हुए तो ल्यूसियन के पसीने ही छूटने लगते हैं। वो तिरछी निगाहों से साइड में देखता है। ल्यूसियन देखता है कि एक सफेद कपड़े वाला पर्सन, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है और उसके नाखून काफी बड़े बड़े हैं, वो ल्यूसियन की ओर आते हुए धीरे से बोल रहा था, लॉर्ड ल्यूसियन। ये सब देख के तो ल्यूसियन इतना ज्यादा डर जाता है कि पूछो ही मत। वो तुरंत उठ के बैठ जाता है। वो तो काफी शॉक में था। अब तक शीत ल्यूसियन के काफी करीब आ चुका था। डर के मारे ल्यूसियन अपने स्नेक फॉर्म में आ जाता है और जोर से भूत भूत चिल्लाने लगता है। ये चिल्लाते हुए वो इधर उधर भाग रहा था। ल्यूसियन के मुंह से भूत सुन के तो शीत भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी डर के मारे चिल्लाते हुए पूछता है, भूत? कहाँ है भूत? चलिए मुझे फॉलो करिए, मेरे पीछे चलिए। ये कहते हुए शीत ल्यूसियन के करीब जाने लगता है। ल्यूसियन अभी भी चिल्ला ही रहा था। शीत की ये मेरे साथ चलो वाली बात सुन के ल्यूसियन सोचने लगता है कि ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, मुझे खत्म करने के लिए। ये सब सोच के वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तुरंत शीत के ऊपर वार करने लगता है। वो अपने नुकीले नुकीले दांत शीत के सिर में ही घुसा देता है और उसे बाइट करने लगता है। अब तक शीत अपने शैडो फॉर्म में आ चुका था और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और हम देखते हैं कि दामन को ये सारी चीजें बताते हुए शीत बहुत ही ज्यादा रो रहा था। दामन एक कप लेके जमीन पे लेटा हुआ था और उसी कप में शीत के आंसुओं को इकट्ठा कर रहा था। शीत रोते रोते बोलता है, यही सब हुआ था आज सुबह, पर पता नहीं क्यों मेरा घाव अपने आप ठीक नहीं हो रहा। शीत की बातें सुन के दामन मन में उसे लूजर बोलता है और फिर उससे कहता है, डोंट वरी, इसका बदला लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बोलते हुए दामन उठ के खड़ा हो जाता है और उसके सिर पे एक कवर अपीयर हो जाता है। शीत रोते रोते दामन से पूछता है, पर आप मेरी हेल्प क्यों करोगे? अब तक दामन के आसपास थंडर वेव्स नजर आने लगी थी। वो शीत के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बिलीवर हो जो मेरे पास है। ये बोलते हुए वो शीत की शॉर्ट को पकड़ के उसे खड़ा करते हुए आगे कहता है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना होगा। मैंने ये एक तरफा फैसला लिया है। शीत धीरे से अपनी हामी भरते हुए दामन को ही देख रहा था। उसके बाद दामन मेरा इंतजार करना बोल के तुरंत वहां से चला जाता है। शीत उसे रोकने के लिए उसका नाम पुकारता है पीछे से, पर तब तक दामन जा चुका था। दामन के जाने के बाद शीत विंडो की ओर देखते हुए आंखों में आंसू लेके वरीड होके खुद से कहता है, अगर तुमने लॉर्ड ऑफ हेल के बेटे को खत्म कर दिया तो हम दोनों को एक भी दिन जीने का मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ शीत इतना परेशान था, वहीं दूसरी ओर दामन ल्यूसियन को ढूंढता हुआ उसके बेडरूम की बालकनी के पास पहुंच चुका था। दामन बाहर बादलों के बीच खड़ा था। वो वहीं से खिड़की के अंदर देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, ल्यूसियन, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। दामन देखता है कि ल्यूसियन अपने स्नेक फॉर्म में था और अपनी बॉडी को राउंड करके बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ था बेड के ऊपर।
ये देख के दामन खुद से कहता है, ये अभी भी सो कैसे सकता है, ये सांप तो बहुत ही आलसी है, चलो मैं तुम्हें जगाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहते हुए दामन अपनी पावर शो करने लगता है, सन गॉड के नाम में मैं तुम्हें पनिश करूंगा। दामन के इतना बोलते ही उसकी बॉडी के चारों ओर थंडर वेव्स अपीयर हो जाती हैं और वो थंडर वेव्स डायरेक्टली ल्यूसियन के कमरे में एंटर कर जाती हैं, उसकी विंडो को तोड़ते हुए। इतने जोरों की आवाजें सुन के ल्यूसियन भी नींद से जाग जाता है। वो जब देखता है कि इतनी सारी थंडर वेव्स एक साथ उसके पास आ रही हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही थंडर उसे हिट कर देता है। ल्यूसियन की ऐसी हालत देख के तो दामन को बड़े मजे आ रहे थे। अपना काम खत्म करने के बाद वो राहत की सांस लेता है और धीरे धीरे थंडर को अपने अंदर समेटने लगता है। वो तो इतना खुश था कि पूछो ही मत। वो ल्यूसियन की ओर देख के मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही सेटिस्फाइंग है। मैं अपने गाल पे पड़े इन 2 थप्पड़ के निशान को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं अपना गुस्सा कहीं और जरूर उतार सकता हूँ। दामन अभी खुश हो ही रहा होता है कि तभी शीत वहाँ आ जाता है। वो काफी परेशान लग रहा था। वो जल्दी जल्दी दामन के करीब आते हुए रोते रोते वरीड टोन में उससे पूछता है, क्या किया आपने? क्या मुझे आने में बहुत देर हो गई? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? वो ल्यूसीफर का बेटा है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने जल्दबाजी में फैसला क्यों किया? शीत को लग रहा था कि दामन ने लॉर्ड ल्यूसीफर के इकलौते बेटे ल्यूसियन को खत्म कर दिया। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है क्या किया होगा दामन ने ल्यूसियन के साथ? क्या आप सब गेस कर सकते हो? वैसे जाने से पहले मैं आप सबसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने इम्पॉसिबल लव यानी कि वो एथलीट वाली स्टोरी का पार्ट 5 अपलोड किया था, पर उसमें बहुत ही कम व्यूज आए हैं गाइस। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या आगे उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर रहने दूँ, उसे यहीं पे स्टॉप कर दूँ। कम व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियंस को स्टोरी पसंद नहीं आ रही। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मैं उस स्टोरी को यहीं पे पॉज कर दूं या फिर आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि कम व्यूज आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगी इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। और हाँ, एक और स्टोरी है ब्रोमैंस अनलिमिटेड वाली, उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है बहुत पहले ही, पर उस स्टोरी पे भी बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। 5000 व्यूज भी नहीं जा रहे एक पार्ट पे। इसीलिए मैं उस स्टोरी को लेके भी कंफ्यूज हूँ कि क्या उसे आगे एक्सप्लेन करूँ या फिर यहीं पे स्टॉप कर दूँ। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं इन दोनों स्टोरीज को आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। अभी मैं दूसरी स्टोरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि हेलेंटन वाली स्टोरी को कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद ही कोई स्टोरी स्टार्ट करूँ। तो आप सब कमेंट्स में मुझे सजेशंस दे देना कि मुझे इन दोनों स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं।